और हम आपसे यूं ही नहीं कह रहे कि यह राष्ट्र गर्व से भरने वाली खबर है, क्योंकि एक देश के तौर पर जब अंदर ही लोग मजाक बना रहे थे कि कहां से हो जाएगा, इस देश ने कर दिखाया। अमेरिका, बड़े बड़े देश चले जाइए, नहीं है यूपीआई पेमेंट उनके पास, कार्ड और कैश लेके घूमते हैं लोग। आप मोबाइल से सब काम कर देते हैं। यह इस देश में हुआ है। क्या आपने आज किसी को क्यूआर कोड स्कैन कर पेमेंट किया है क्या? अगर हां, तो आप दुनिया के उन 50% लोगों में शामिल हैं जो अपना ज्यादा से ज्यादा लेन देन डिजिटली कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजनरी नीतियां क्या कमाल कर सकती हैं, इसे आप इस बात से समझिए कि भारत ने फास्ट और सिक्योर डिजिटल पेमेंट सेक्टर में दुनिया में पहला स्थान हासिल कर लिया। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और IACI जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने यूपीआई की तारीफ की है बॉस। यूपीआई अब दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया है। यूपीआई की मदद से लोग एक ही मोबाइल ऐप से अपने कई बैंक अकाउंट को जोड़ पा रहे हैं और कुछ ही सेकंड्स में सुरक्षित कम लागत वाले लेन देन कर पा रहे हैं। एनपीसीआई के मुताबिक यूपीआई से हर महीने 1800 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं। जून 2025 में यूपीआई ने 1839 करोड़ ट्रांजैक्शन के साथ 24 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ, जो जून 2024 के 1388 करोड़ ट्रांजैक्शन की तुलना में 32% ज्यादा है। आज देश में 85% डिजिटल पेमेंट यूपीआई के जरिए हो रही है, जिसमें 49 करोड़ से ज्यादा यूजर्स, करीब 6.5 लाख कारोबारी और 675 बैंक एक ही प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ठीक है, रोज हम यूज कर रहे हैं तो हमको लगता नहीं, लेकिन बॉस ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस देश की, जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। और बात इतने पे ही खत्म नहीं होती। यह भी जान लीजिए कि यूपीआई का डंका अब देश की सरहदों के पार बज रहा है। यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरिशस में भी यूपीआई उपलब्ध है। यानी इन देशों में भी आप उसी तरह मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं जैसा अपने यहां भारत में करते हैं। यूरोप की बात करें तो फ्रांस में यूपीआई की शुरुआत हो चुकी है और कई देश भारत के पेमेंट सिस्टम यूपीआई को लेने की कतार में खड़े हैं और अपने देश का हाल जानना चाहते हैं तो खुद देख लीजिए। दिल्ली में टैक्सी वाले को पेमेंट करना है या दार्जिलिंग में रेस्टोरेंट का बिल चुकाना है? कोलकाता में रिक्शे वाले को किराया देना है या जैसलमेर में ऊंट की सवारी का टिकट लेना है? कैश जेब में नहीं है, कोई टेंशन नहीं, बस इतना पूछ लीजिए कि ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा। अगला बंदा तुरंत क्यूआर कोड सामने रख देगा। यही सच्चाई है। यूपीआई अब देश भर में रोजमर्रा के लेन देन का प्रमुख जरिया बन चुका है। लेकिन क्या ये एक दिन में हो गया? जी नहीं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी और साहसिक फैसलों की वजह से ही संभव हो पाया। 15 अगस्त 2015 को देश में जनधन योजना की घोषणा पीएम मोदी ने की। मकसद देश के आम लोगों को बैंकों तक लाना था। जिन बैंकों के दरवाजे गरीबों के लिए बंद थे, उन्हीं बैंकों में नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना की शुरुआत हुई, जिसके तहत 56 करोड़ से ज्यादा खाते खोले गए, जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के कुल जनसंख्या से ज्यादा है। इनमें 56% से ज्यादा खाते महिलाओं के हैं। इन खातों में 26 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जमा है। इन खातों ने करोड़ों लोगों को पहली बार बैंकिंग सुविधा दी। सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे खाते में मिलने लगा और लोगों को सुरक्षित बचत का विकल्प मिला। बैंक खाते खुले तो डिजिटल पेमेंट का रास्ता आसान हुआ। 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई लॉन्च किया। 2016 में सिर्फ 21 बैंकों के साथ इसकी शुरुआत की गई और सिर्फ 10 साल में ही ये देश में पैसे के लेन देन का सबसे आसान और पॉपुलर तरीका बन चुका है। बीते 10 सालों में भारत ने इंक्रीमेंटल चेंज से आगे बढ़कर इंपैक्टफुल ट्रांसफॉर्मेशन तक का सफर देखा है। इंटरनेट के बिना डिजिटल इंडिया की कल्पना बेमानी थी। 2016 के बाद से देश में 4G कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार हुआ है।
जिस वजह से आज देश के कोने कोने तक हाई स्पीड कनेक्टिविटी की सुविधा मिल रही है। 2014 से पहले भारत में 25 करोड़ इंटरनेट यूजर थे। आज इसका दायरा 97 करोड़ पहुंच चुका है। लगभग 288% की ये ग्रोथ तस्दीक करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में डिजिटल इंडिया की कोशिशों ने कितनी लंबी छलांग लगाई है। अक्टूबर 2022 में देश की डिजिटल यात्रा को 5G लॉन्च के बाद बूस्ट मिला। 22 महीनों में 4,74,000 बेस ट्रांसीवर स्टेशन बनाए गए, जिससे आज के भारत के 99.6% जिलों में 5G स्पीड से इंटरनेट उपलब्ध है। देखिए, सोचने वाली बात यह भी है कि जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रीति और नीति ने कर दिया, पहले की सरकारें उसे इसी स्पीड से क्यों नहीं कर पाई। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब एक दिन में हुआ होगा, पहले की सरकारों ने भी कुछ ना कुछ पत्थर जोड़े होंगे, लेकिन सवाल यह है कि 2014 से पहले भी देश में इंटरनेट था, स्मार्टफोन्स आ गए थे, बैंकों में खाते थे, तो फिर ऐसी क्या वजह थी जिसे उस दौर की सरकारें डिजिटल इंडिया के प्रभाव को नहीं भांप पाई। वो भी तब जब पड़ोसी देश चीन में साल 2000 के आसपास से ही डिजिटल पेमेंट होने लगा था। सरकारी पैसों की चोरी रोकने के लिए इसका इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन में डिजिटल पेमेंट की क्रांति की शुरुआत अलीबाबा ग्रुप ने की। साल 2004 में अलीपे लॉन्च किया गया, जिसे 2009 में मोबाइल वॉलेट में बदला गया, जो मौजूदा वक्त में करीब 1.25 अरब से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और यह संख्या इतनी बड़ी है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल पेमेंट प्लेटफॉर्म है। लेकिन आप रफ्तार देखिए बॉस, चीन में 2004 में, भारत में 2015 में, लेकिन फिर भी डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत चीन को पीछे छोड़ चुका है। यूरोप के कई विकसित कहे जाने वाले देशों में 21वीं सदी के 26वें साल तक यह फैसिलिटी नहीं पहुंची है, जो अपने देश में है कि नहीं। यह राष्ट्र गर्व की बात। मोबाइल पर QR कोड स्कैन कीजिए और सेकंड्स में हजारों की रकम ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन डिजिटल इंडिया का दायरा यहीं तक सीमित नहीं है। डिजी लॉकर एक अलग लेवल की क्रांति है। डिजिटल इंडिया का ही हिस्सा है यह डिजी लॉकर। इसी तरीके से एयरपोर्ट के अंदर जाना हो, वहां आप देखिए, आप जो है वो आराम से अपना मोबाइल पे अपना वो टिकट डालिए और उसके बाद आप जो है वहां पर आराम से चेहरा स्कैन करके आपको एंट्री मिल जाती है। लेकिन खैर, डिजी लॉकर की बात कर रहा था, ये क्या चीज है। और डिजी लॉकर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल लॉकर की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की। डिजी लॉकर एक तरह से डिजिटल तिजोरी है, जिसके जरिए आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और वोटर ID कार्ड जैसे कई तरह के दस्तावेजों को डिजिटली सेव करके रखते हैं। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स की फिजिकल कॉपी को अपलोड करके डिजी लॉकर में सेव करके रख सकते हैं। इसके लिए कोई चार्ज भी नहीं देना पड़ता, यानी दस्तावेजों को थैले में भरकर इधर उधर घूमने की बजाय सब मोबाइल में अवेलेबल है और जब जरूरत पड़ी तब इस्तेमाल कर लिया। मौजूदा वक्त में देश के 54 करोड़ से ज्यादा लोग डिजी लॉकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह भी गर्व से भरने वाली बात है। आज